जी नाजरीन, 11 नवंबर को एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स यानी कि इस्लामाबाद कचहरी के बाहर पेश आया। इस वक्त मैं इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ क्योंकि 11 नवंबर को जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें खुदकश बम्बार ने अपने आप को उड़ाया। मैं आपको वो मकाम भी दिखाऊँगा कि किस मकाम के ऊपर खुदकश बम्बार ने अपने आप को बम से उड़ाया था, जबकि जो खुदकश बम्बार है उसकी शनाख्त हो चुकी है। 12 नवंबर को इस्लामाबाद कचहरी में तातील का ऐलान किया गया। आज क्योंकि पहला वर्किंग डे है यानी कि छुट्टी के बाद आज इस्लामाबाद की कचहरी खोल दी गई है, लेकिन अभी भी वकला में, साइलिन में, अदालती अमले में खासा खौफ व हरास पाया जा रहा है। गो के इस्लामाबाद पुलिस ने खुदकश बम्बार के जो सहूलतकार थे उनको तो गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन जो 12 के करीब जो लोग शहीद हुए जिनमें एक सीनियर कानूनदान ज़ुबैर असलम घुम्मन शामिल हैं, वो भी इस वाक़े में उन्होंने भी शहादत का रुतबा पाया और 27 के करीब ज़ख्मी हुए। गो कि वो अभी भी ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में। कैमरामैन बिलाल खान आपको दिखाएगा, वो सामने अभी भी ब्लड आप देख सकते हैं कि वो ब्लड अभी भी पड़ा हुआ है, जमा हुआ है यहाँ पे, कि ये वो मुकाम था जहाँ पे खुदकश बम्बार ने अपने आप को धमाके से उड़ाया था। और इससे आगे जो है वो गाड़ी खड़ी थी, पुलिस वैन वो खड़ी थी, और आपने फुटेज में भी देखा होगा कि एक वकील अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागता है। फिर मैं थोड़ा सा इस साइड पे आऊँगा, जिस जगह के ऊपर जो गाड़ी जलकर खाकस्तर हुई है वो मकाम है जहाँ पे अभी भी वो गाड़ी के निशानात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो जिस तरह खाक है, कोयलों की खाक, वो अभी भी पड़ी है। और ये वो मकाम जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये मकाम है जहाँ पे खुदकश बम्बार ने अपने आप को उड़ाया था। अब आपको ज़रा कचहरी के एंट्री रास्ते दिखाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि आउट गेट लिखा हुआ है, यहाँ से साइलिन वकला बाहर आते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा अगर आप इस साइड पे जो जेंट्स एंट्री गेट है, अगर आप वो देखें तो वहाँ पे वॉक थ्रू गेट भी लगा हुआ है, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजम भी तैनात किया गया है। इसके साथ ख़वातीन एंट्री गेट है। और फिर मैं मज़ीद आता हूँ आगे तो आपको जो वकला और जो स्टाफ है उनके लिए ये एंट्री पॉइंट रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे बाइकिया राइडर बहुत बड़ी तादाद में खड़े थे, लेकिन जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उसके बाद यहाँ पे जो बाइकिया राइडर्स हैं या जो गाड़ियाँ हैं उनको खड़ा होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त की जो सूरत हाल है, क्योंकि फ़िज़ा सोगवार है, वकला में उनके हौसले तो बुलंद है, लेकिन जो अदालती अमला है वो अभी तक खौफ में मुब्तला है। माजी में अगर हम जाते हैं, 3 मार्च 2014 को इस्लामाबाद कचहरी F8 मरकज़ में थी और G11 में इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स जो बनाया गया, तकरीबन 2 साल के लगभग का वक्त हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुई। जब 3 मार्च 2014 को वहाँ पे 2 खुदकश धमाके हुए थे इस्लामाबाद कचहरी में, तो उस वक्त एडिशनल सेशन जज रफ़ाकत अहमद अवान उनको कमरा अदालत में शहीद किया गया था। उन समेत 13 अफराद जो हैं वो शहीद हुए थे। और उस वाक़े में 5 सहूलतकार पकड़े गए। 8 साल के बाद इस्लामाबाद के सेशन जज ने अदम सबूत की बिना के ऊपर उन सहूलतकारों को बरी कर दिया। और ये जो वाक़या हुआ है, जो 11 नवंबर को खुदकश बम्बार, खुदकश धमाका इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट पर हुआ है, गो कि इसके सहूलतकार इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ लिए हैं, लेकिन वकला अभी भी उसी शदीद गम व गुस्से में हैं, शदीद गमगीन भी हैं कि उनका एक साथी, वो साथी जिसको इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का वो मेंबर था और उसको सुप्रीम कोर्ट बार का लाइसेंस मिला था, यहाँ पे मिठाइयाँ तकसीम करके वो बाहर निकलता है तो वो शहादत के रुतबे पे फाइज होता है। लेकिन वकला अभी भी उनके जो मुतालबात हैं वो यही मुतालबा है कि माजी में जब ब्लास्ट हुआ था तब भी खुदकश बम्बार के जो सहूलतकार थे वो अदम सबूत पर बरी हो गए थे। इस वाक़े में क्या होता है, कुछ वकला हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ ना तो मैं ये कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। मेरे एक क्लाइंट थे इफ्तिखार, उनकी डेथ हो गई इसी इंसिडेंट में, शहीद हो गए वो। उसको मैंने बुलाया, उसने कोई एप्लीकेशन का हमने जवाब तैयार करना था, वो आया, डिस्कस की, उसके साथ बैठ के चाय पी है। तो वो जो ही बाहर निकला है ना तो एकदम से ये ब्लास्ट हो गया। तो पहले तो हम घबरा गए कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट, बहुत बहुत ज़ोरदार आवाज़ थी। हम घबरा गए, हम कैफेटेरिया से उठ के ना भागे। जब हम भाग रहे थे तो वो उसके अज़ा वगैरह वो उधर नीचे गिरे हैं,
फिर हम दूसरी तरफ सेशन कोर्ट की तरफ चले गए। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद ना उस लड़के को फ़ोन किया, जो वो मेरा क्लाइंट था, इफ्तिखार उसका नाम था। उसको मैंने फ़ोन किया, उठाया नहीं किसी ने। फिर किसी ने शायद सिक्योरिटी वाले वगैरह ने उठाया, तो उसने कहा यार इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए अब क्या कर सकता हूँ। कहता है, मैंने कहा इधर गेट खुला, कहता है गेट बंद कर दिया है। तो उसके बाद जनाब वो एंट्री गेट जो है ये तो बंद हो गया था, आउट गेट जो है ना जजेज़ वाला गेट, वहाँ पे काफ़ी लोग जो है कोर्ट्स वगैरह में चले गए, दरवाजे बंद कर लिए जजेस वगैरह ने। तो वो जो जजेस वाला गेट है ना, वहाँ पे काफ़ी लोग, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो वो सिक्योरिटी वाले गेट खोल नहीं रहे थे। फिर हमारे कुछ वकला थे, उन्होंने शोर शराबा, उन्होंने कहा भाई गेट खोलो, इंसिडेंट हो गया, मज़ीद कुछ हो जाएगा तो फिर कौन ज़िम्मेदार है। ज़बरदस्ती उन्होंने गेट खुलवाया। उसके बाद फिर लोग इधर उधर जनाब बिखर गए। तो बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ है, लेकिन ये है कि वकला के हौसले तो बुलंद है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी जो सिक्योरिटी है, ये एजेंसीज़ वगैरह हैं, इसको मज़ीद सिक्योरिटी वगैरह बेहतर करेंगी और इस तरह का मज़ीद कोई इंसिडेंट जो है ना वो ना हो। जो ही ये एक्सीडेंट हुआ 12:38 पे, मैं लाइब्रेरी पे था, मेरे साथ ही दोस्त थे। हमने लाइब्रेरी में जब ये आवाज़ सुनी तो लोग कह रहे थे कि एक सिलेंडर फट गया, लेकिन जो ही हमने दीवार की पलांग के साइड 4-5 वकील जंप लगाए पार्किंग के साइड पे, जब मैंने उस साइड से पलांग की तरफ देखा तो रोड पे लोग डेड बॉडीज़ पड़ी थी। बाद में पता चला लोग डर गए, डर के भाग गए उस साइड पे जजेस गेट की तरफ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और हमारे एक सीनियर वकील भी उसमें शहीद हो गए हैं और यहाँ पे करीब बाइकिया वाले भी शहीद हो गए हैं। लेकिन एक इंतज़ामिया से ये क्वेश्चन है कि इस्लामाबाद सेफ सिटी जो ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का कल्ब है, इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के बावजूद भी ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँच सके, ये भी एक सवाल बनता है। और फिर यहाँ पे जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है, वहाँ पे इंसाफ की बजाय लोगों को डराना धमकाना और ये ऐसे इंसिडेंट से लोगों का इत्मीनान उड़ रहा है इंसाफ से। उस वक़्त मैं G10 की अदालत में था, फैमिली कोर्ट में। वहाँ धमाके की आवाज़ गई थी हमें। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है वकला के हौसले तो किसी भी पैस नहीं होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे बाइकिया वाले लोग थे, गरीब लोग, वो जो शहीद हुए हैं, उनके भी हौसले इतने पैस नहीं हुए हैं। मगर ये है कि सिक्योरिटी का जो है ना वो पक्का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, ख्वाह वो धमाका कचहरी पे हो, पाकिस्तान की जिस एरिया में भी हो, क्योंकि आप लोगों के सामने है कि ये सिलसिला तकरीबन 20 सालों से आ रहा है और इसमें काफ़ी जो है कैजुअल्टीज़ हो चुके हैं, बहुत से बेगुनाह लोग शहीद हो चुके हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल है, वकाला भी शामिल है। तो आपने जिस तरह कहा कि इससे पहले एपेट में भी हुआ था और इसके बाद हमने बार बार इस चीज़ के इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई थी कि आप लोग ख़ुसूसन कचहरी, क्योंकि कचहरी आपको पता है एक ऐसा लोकेशन है कि इसमें साइलिन आते हैं, पब्लिक लोग आते हैं, मुतासिरीन आते हैं। तो हमारे जो बार के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बार बार निशानदेही की थी कि सिक्योरिटी में मजबूत रखे। नाज़रीन, वकला की गुफ्तगू आपने सुनी, गो के उनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन अभी भी जो खौफ है वो पाया जा रहा है, क्योंकि आज भी जो अदालती अमला था तकरीबन कुछ ही देर कबल वो यहाँ से छुट्टी करके जा चुके हैं। ये वो मकाम है, अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो बैरियर है। इस बैरियर की वजह से जो खुदकश बमबार था वो आगे क्रॉस नहीं कर सका। अगर खुदकश बमबार यहाँ से क्रॉस करके इस गेट तक आ जाता तो इस गेट के अंदर आप देख सकते हैं कि वो कैंटीन भी आपको नज़र आ रही होगी। वो कैंटीन में उस वक्त तकरीबन 12:43 का वक्त था और तकरीबन 100 के लगभग लोग बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे FC के एहलकार थे, इस्लामाबाद पुलिस के जवान थे। उनको देखते हुए खुदकश बमबार इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सका और यहाँ पे पुलिस की वैन खड़ी हुई थी, उस वैन के करीब उसने अपने आप को उड़ाया है। अब यहाँ से आप देख लें कि जो जिस तरह 3 गेट है, एक मेन गेट है और इस तरह इस कचहरी के रास्ते भी वो बैक साइड से भी हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने इस खुदकश बमबार को यहाँ पे एक सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से वो रुका और उसने अपने आप को इस मकाम के ऊपर उड़ाया है। अगर वो अंदर दाखिल हो जाता तो कैजुअल्टीज़ की तादाद इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। गो के सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों ने जो सहूलतकार थे, जो हैंडलर्स थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। CTTV में बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वकला हैं उनका एक और नया मुतालबा भी सामने आया है। उनका मुतालबा जो सामने आया, अगर आपको ये रोड दिखा सकूं, क्योंकि ये इस रोड से कुछ ही गज़ के फासले के ऊपर जो है ज़िला इंतज़ामिया का ऑफिस है, चीफ़ कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, और इस साइड पे अगर हम जाएं
तो इस साइड पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है और दीगर अदालतें, नैब कोर्ट है या बैंकिंग कोर्ट है। तो यहाँ पे एक मुतालबा यह है कि इन रास्तों को बाकायदा तौर पर बंद किया जाए और तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी के ऊपर दोनों तरफ वॉक थ्रू गेट लगाए जाए और यहाँ पे ना तो बाइकियों वालों को आने दिया जाए और ना ही कोई गाड़ी यहाँ पे आ सके, क्योंकि जब 150-200 मीटर की दूरी के ऊपर जब वॉक थ्रू गेट लगे होंगे, वहाँ पे स्कैनर लगे होंगे, तो वहाँ से हर शख्स चेकिंग करवा के इस्लामाबाद कचहरी में दाखिल हो सकेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक पार्किंग बनाई गई है यहाँ पे वकला के लिए, और फिर यहाँ पे बहुत से बाइक भी आके खड़े होते हैं, बहुत से गाड़ियाँ, साइलिन आते हैं, वकला आते हैं बाइक्स पे, गाड़ियों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर इस रोड को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, दीगर ट्रांसपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करके 150-200 मीटर की दूरी के ऊपर अगर वहाँ से कचहरी दाखिले के रास्ते बनाए जाएँ तो इस तरह के वाक़यात को फ्यूचर में मज़ीद जो है वो रोका भी जा सकता है और उसी मकाम के ऊपर और जो भी मशकूक शख्स होगा उसकी तलाशी भी होगी और उसको आसानी वहाँ उसी मकाम के ऊपर अगर 150-200 मीटर की दूरी के ऊपर जो है वो रास्ते बंद करके वॉक थ्रू गेट लगाए जाते हैं तो वहाँ पे आसानी उस मशकूक शख्स को पकड़ा भी जा सकता है।